उलमा की ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन ज़िम्मेदारियों में से पहली ज़िम्मेदारी ये है कि जब वो आलिम फाजिल हों, इल्म हो, फ़िक्र हो, दानिश हो, तो उनकी एक ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि वो दूसरों को सिखाएं, महरूम न रखें। अगर हमने ये ज़िम्मेदारी उलमा ने पूरी न की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए एक जुमला फरमाया, बिलअक़ूबति फ़िद्दारि दुनिया। उन उलमा को जो ज़िम्मेदारियाँ मिली थीं अगर ना निभाईं तो आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया में तुम्हें सज़ा दूँगा। ये अशरी कबीले के बारे में है कि अशरियों का कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके गिरदो नवाब में रहने वाले लोगों की कोई इस अंदाज के अंदर उनकी तरबियत नहीं हुई। वो जैसे फ़िक्र व दानिश इल्म उनके पास अशरियों के पास है। हज़रत अबू मूसा अशरी का कबीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसा कुछ उनके पास नहीं था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, मा बालू अक़वामिन, मेरी कौम को क्या हो गया है, ला युफ़क़्क़िहूना जिरानहुम वला युअल्लिमूनहुम, मेरी कौम को क्या हो गया है, उलमा को क्या हो गया कि वो अपने हमसायों पर तवज्जो नहीं देते, उनको दीन नहीं सिखाते, उनको इल्म नहीं पढ़ाते। उनको क्या हो गया? बुलाया कबीले को, बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बताओ भाई कि जो तुम्हारे पास फ़िक्र है, इल्म है, दानिश है, समझ है, बूझ है, फ़िक्र है, तुम्हारे गिरदो नवा में वो फ़िक्र नहीं है, तुम्हें पढ़ाया है, तुम सारे पढ़े लिखे हो, तुमने उनको क्यों नहीं सिखाया? आपने फरमाया बिलअक़ूबति फ़िद्दारि दुनिया, समझ रखना कि मैं तुम्हें दुनिया में इसकी सज़ा दूंगा। तो जब सरकार ने, आखिरत में तो है ही है, जब ये जुमला इरशाद फरमाया तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाइए, हमें 1 साल की मोहलत दे दे। 1 साल मोहलत मिल जाए आका, हम इनको बिल्कुल उसी तरह बना देंगे, हम कोशिश करते रहे, बस मेहरबानी 1 साल की मोहलत दे। अब मेरा सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ला इल्म थे, जो अनपढ़ थे, उनके लिए नहीं कहा तुम्हें सज़ा दूंगा। सज़ा के लिए किनको कहा? जो इल्म वाले हैं उनको सज़ा दूंगा। या रसूलल्लाह, ये इल्म भी पढ़े हैं, कुरान भी पढ़े हैं, आपका फरमान भी पढ़े हैं, फ़िक़्ह भी पढ़े हैं, आप इनको सज़ा देंगे? सज़ा तो देनी थी जाहिलों को। फरमाया इनके पास एक मनसब आया था, उस मनसब का इन्होंने इस्तेमाल सही ना किया। इनके पास एक ओहदा आया था, इनके पास इल्म था, इनका हक बनता था कि अपने इल्म से दूसरों को सैराब करते। आज इल्म की सनद मिल जाए, आलिम हो जाए बंदा, आलिम बन जाने के बाद हवाई कुछ और हो जाती है, ट्यूनी कुछ और बन जाती है। बंदा अपने आप को ये तो बता, आपको आलिम की कदर का पता नहीं, मैं आलिम हूं, मेरी कदर कर। सरकार फरमा रहे हैं अगर वो बंदा अपने इल्म से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाता तो वो कौन सा सजा दूंगा। तो फिर आज हमें देखना चाहिए कि महल्लों के महल्ले बेनमाजी हैं, हमने क्या किया? महल्लों के महल्ले सूद में मुब्तला हैं, हमने क्या किया? जिना के अंदर चल रहे, हमने क्या किया? बेपर्दगियां, बेहयाइयां, हमने क्या किया? हम तो आलिम हैं, हमने तो दस्तार बांध लिए, माइक तक अपने आप को महदूद कर लिया है, इस इंतजार में बैठे हैं कोई आएगा तो सुनाएंगे। किसी के यहाँ जाने की हमें क्या है? हम किसी से कम हैं? सरकार ने ड्यूटी लगाई है अहले इल्म की, पढ़े हुओं की, जो तुम्हारे पास फ़िक्र है उस फ़िक्र को आगे पहुंचाते चले जाओ, इस पैगाम को आगे देते चले जाओ, नहीं तो तुम्हें सजा दूंगा। अब अगर सजा यहां नहीं है तो आखिरत में तो पक्की हो गई कि नहीं? लोग आसान समझते हैं भाई आलिम होना, ये सनद मिल गई, दिमाग कहीं और चला गया। जो पॉइंट मैं समझता हूं कि वो ये है कि हमारे दिमाग में आलिम बनने के बाद कुछ और आ जाता है, साढ़े पैर दबन, साढ़े हाथों चुमो, साढ़े वास्ते लैंड बना के खड़े हो, साढ़े हाथ झाड़ पाओ, गले झाड़ पाओ, अगर कमी बेशी आ जाए तो रोना रोते, हजरत साहब इनको उलमा की कदर नहीं। तू उलमा ला काम किते? सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके सामने। बीबियां नंगी गई, नंगे मुंह गई, नीम बढ़ाना गई, ये चुप करके डीठ बन के बैठा है जी मेरी जिम्मेदारी नहीं। किसकी जिम्मेदारी है भाई? आज कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं ये फौज की जिम्मेदारी है जी, फौज आगे बढ़े, ठीक है हमारा हक है फौज आगे बढ़े। भाई हम भी हजूर के फौजी हैं,
उलमा फौजी है, फौजी सिपाही है, इसकी जिम्मेदारी थी, बावर्दी है, ये वर्दी है, ये वर्दी है, ये वर्दी है, ये वर्दी है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने शरीयत पर हमला हुआ, तुम्हारे सामने हुजूर की सुन्नत पे हमला हुआ, तुम्हारे सामने इस्लाम पर हमला हुआ, तूने कहा नहीं नहीं मैं चुप, हाँ मैं चुप सरकार, हाँ मैं बोलना कोई नहीं। हमारा नुकसान हुआ है, हमने अपने जो जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारी हमने ली नहीं, जब ली नहीं तो नुकसान हो गया। जिस वक्त आज कोई नंगी तस्वीर, नीम बरहना कपड़े पहनकर कोई डांस करे, या कोई इस तरह की टिकटॉक पर कोई आकर इसको स्पोर्ट मिलती है, नौजवान शेयर करते, उसके बाद ये जितने भी ऊपर बैठने वाले जितने भी इदारे हैं ये सारे के सारे इनको ऊपर भेजते हैं, तस्वीर हो, वीडियो हो, मूवी हो, शेयर करते, प्रमोट करते ताकि ये गंद फैले। गंद बोलिएगा, गंद फैले। जब आती है दीन की बात, मिसबाई साहब ने रिकॉर्डिंग कराई, मेरी रिकॉर्डिंग होगी, हम बैठे हैं, हमने चले जाना है, दस्तार देखनी है, एक कौन है, अतारी है, नहीं नहीं साडा बंदा कोई नहीं। बात कुरान की है, अतारी करे, सैवी करे, रिजवी करे, जलाली करे, जमाली करे, तेरा हक बनता है शेयर कर। चला जिहाद करने, चला है तो दुनिया को फतह करने, वो एक नंगी तस्वीर भेजकर, एक नंग बुना करके जब वो भेजता है तो उसके बाद उनको पीछे जितने उनके फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, वो खुद जो है ना उसके अंदर ऐसे फंक्शन लगाते हैं कि वो तेजी के साथ वायरल होती है। जब हम कुरान की बात करते, हदीस की बात करते, दीन की बात करते, तो साडे बंदे जो वेखणगे नहीं नहीं भाई मैं नहीं क्या वहाबी नू शेयर कर, मैं नहीं क्या शिया नू शेयर कर, और जिथे सुन्नी लिखा हो तो शेयर करना। जब कुरान हदीस दीन की बात आए, भाई शेयरिंग है इस वक्त, अगर करोगे तो तुम्हारा पैगाम आगे जाएगा। वो देख रहे हैं वाचिंग टाइम कितना है, वो देख रहे हैं शेयरिंग कितनी मिल रही है। अगर दीन की बात को चाहते हो आगे फैले तो मेहरबानी करके तुम भी उनमें शामिल हो जाओ जिनकी जिम्मेदारियां थी। मोबाइल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मोबाइल पे कहीं आगे पीछे उंगली फेरता है तो ये भी जिम्मेदारी है। उलमा के बयान आए, यहां कोई दीन की बात हो तो उसको आगे फैलाओ। पहली जिम्मेदारी कि अगर उलमा हैं पैगाम पहुंचाएं। दूसरी जिम्मेदारी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल होता, जब आपसे पूछा जाता, सरकार से सहाबा पूछते, अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना रसूलुल्लाह अनिल खैरी, सहाबा पूछते हुजूर हमें बरकत खैर की बातें बताएं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, कुन्तु अस्अलुहु, मैं जब भी हजूर से पूछता, अर्ज करता, अने शर्री, फितनों के बारे में पूछता, हजूर मुझे बताएं कि फितने कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन से फितने आएंगे। सहाबा सवाल करते खैर के मुतालिक और मैं सवाल करता फितनों के मुतालिक। फिर एक दौर आया जब भी कोई मसला होता तो मुझसे सहाबा राब्ता करते, आप हुजूर से सवाल करते थे फितनों के मुतालिक, हमें बताएं असवद अंसी का फितना है, मुसैलमा कज़ाब का फितना है, फलां फितना है, फलां फितना है, हमें बताएं कि हमने उनका मुकाबला कैसे करना है। अब सुनिएगा, वो बताते जाते, वो बचते जाते। आज भी फितनों का दौर है। फितनों के दौर के अंदर देखे कौन सा आलिम फितनों का मुकाबला कर रहा। आज फितने हैं, कादियानियत फितना है, मिर्जाइयत फितना है, इसी तरह यहूदियत फितना है, इसी तरह जो है ना लिबरलिज्म फितना है, इसी तरह जनाबे वाला कम्युनिस्ट है, ये फितना है। इस तरह जितने भी जो है नाबे वाला ये मौजूद हैं, ये सेकुलरिज्म है, ये फितना है। हमें तो पता ही नहीं सेकुलरिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मटीरियलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, हमें इल्म ही नहीं, पता ही नहीं इनको क्या कहते। भाई माल की खातिर इज्जत दाव पे लगाने को मटीरियलिज्म कहते। सेकुलरिज्म ये है कि वो कहते दीन को कहाँ रखो, मस्जिद में, मदरसे में रखो, दीन को बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये सेकुलरिज्म है। जो आज की सोच है वो कहते हैं मौलवियों का सियासत नाल की ताल्लुक है,
ये सेकुलरिज्म है जो ये लफ्ज कहे। भाई सियासत तो हुजूर ने भी की है, सहाबा ने भी की है, अंबिया ने भी की है, और उसके बाद ये जिम्मेदारियां थी। अब सवाल पूछा, जब फितनों के मुतालिक आप पूछते रहे हो तो हुजूर ने एक एक फितने के बारे में बताया, हमें भी बताओ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सारी खबर दी थी, उन्होंने बताया ये फितना, ये फितना। एक सवाल बड़ा अहम, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फितने आ जाएं और उम्मत बंटना शुरू हो जाए, मेहरबानी फरमा के मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं। फरमाया जो हदीस मौजूद है ना, माना वाली ही सहाबी, जिस रास्ते पर मैं होंगे मेरे सहाबा होंगे वो हक का रास्ता है, उसको नहीं छोड़ना। कहा या रसूलल्लाह वो जो सहाबा वाला रास्ता होगा वो अहले सुन्नत जो होंगे। अब अहले सुन्नत भी आपस में बटेंगे। सोनियो दसो मैं किहदे नाल खड़ा होऊंगा? कोई नमाज वाला हो, कोई दरूद वाला हो, कोई जिक्र वाला हो, कोई किसी चीज किसी पहलू को आगे ले ले, कोई किसी पहलू को आगे ले ले, कोई किसी इल्म के पहलू को ले ले। हजूर मैं फिर किस गिरोह के पास जाऊं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर अहले सुन्नत में से कोई बंदा, यानी फिरके फिरके हो रहे हैं, बट रहे, आज आपके सामने कोई राफजी होते चले जा रहे कहते या रसूलुल्लाह है, कोई नासबी होते चले जा रहे कह रहे या रसूलुल्लाह है। अब कहते सारे हम सुन्नी हैं, लेकिन कितनी शाखें सुन्नियों की बन रही हैं। जितना रोक रहे फिर भी बने जा रही हैं, जितना रोक रहे फिर भी बनती चले जा रही हैं, जितने जनाबे वाला जोर लगा रहे फिर भी बनती चली जा रही हैं। मसला हो गया या रसूलुल्लाह बताएं, जब ऐसे बनती चली जाएंगी, जमात टूटती चली जाएगी, फिर मैं किस टुकड़े के साथ खड़ा हो जाऊं? आका ने फरमाया क़यामत तक ऐ हुज़ैफा बिन यमान तुमने उनके साथ जुड़ना है जो जिहाद पर कायम रहेंगे। कमाल कमाल कमाल। जो जिहाद का आलम बुलंद करे, जो जिहाद का आलम बुलंद करे, तुमने उनके साथ खड़ा हो जाना। हक की जमात वही होगी। आओ हम सवाल करते हैं मेहरबानी करके। मैंने पहले बरमला हर जगह कहता हूं, बाबा रिजवी मेरा पीर नहीं, बाबे रिजवी का मैं शागिर्द भी नहीं, बाबा जी से मेरी इससे पहले मुलाकात भी नहीं, लेकिन हम हैं मिशन के साथी। जब बात आई सरकार की नामूस पर तो वो बाबा बाहर आया, जब बात आई खत्म नबूवत की बाबा बाहर नजर आया। हमने कहा फारूक शाह हुण बैठेगा ना घर दे विच, फिर ए बुज़दिली ए मुताहनते, फिर सरकार के साथ वफा नहीं। अब यह है कि जो हजूर के नाम पर बाहर आए, खत्म नबूवत पर पहरा दे, जात छोड़ के, पात छोड़ के, ताल्लुक छोड़ के, निस्बतें छोड़ के, हर चीज छोड़ के उसका साथ दे जो हजूर के नाम पर खड़ा हुआ है। आज बर्बाद कर गई हमें चीजें। क्या बर्बाद कर गई? वो चीज बर्बाद कर गई। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं खुद जाकर अपने पीरों से भी बोला, हजूर बाहर आए, किबला जी बाहर आए, मुरीद भेजो, अपने मुरीदां क्या बाहर निकलो। अज बंदे पगड़ियां बनिया ने हाथ हाथ दिता तो पागल ही हो गए हो। हजूर की खत्म नबूवत पे हमला चूं तक नहीं करते, सरकार की नामोस पर हमला है, साहबा की इज्जत पर हमला है, चूं चरा तक नहीं करते। ढीठ किस्म दे पता नहीं तुसी की जवाब देना। पीर दा कलमा पढ़िया? अगर अल्लाह की इज्जत की कसम अगर हजूर से मोहब्बत है तो सरकार के सरकारी सतह पे बगैर तूने खाके छापे फ्रांस के साथ जुड़कर जनाबे वाला हमारा ये वजीर आजम वहां पहुंचा है। जब वहां गया है तो जाकर जफियां डाली। किसने बाइकआउट किया है? किसने कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं? लेकिन तुसी ते वोट उन्होंने छुटिया। उसके बावजूद हम तो कहते हैं हम रहेंगे इस तरह। हजूर फरमाते बिल अकूबती फिद्दारी दुनिया, मैं कोड़े लावांगा दुनिया दे विच जिन्हें इल्म पढ़िया थे उसके बाद वफा नहीं की थी। सिर्फ इल्म ना सिखाने पर हजूर सजा दे तो यहां तो दीन का खाका बदला जाए और बोले कोई ना, और कहे मैं हाफिज हूं, कहे मैं आलिम हूं, वो कहे मैं शेखुल हदीस हूं, वो कहे मैं पीर हूं, वो कहे मेरे इतने मुरीद हैं, मैं बाहर निकलूं इनके साथ। ये सोच सोच, अपने लेवल को नीचे रख। वक्त होता तो मैं तकलीफ देता। बस आखिरी बात पे आ गया आओ। जिस वक्त कोई बंदा अपने लेवल से नीचे आता है ना, सरकार की तबलीग का तरीका क्या था? हजूर जमीन पर बैठते थे, आने वाला आपका हाथ पकड़ लेता तो सरकार हाथ नहीं छुड़ाते थे। और आज हमारे पीरों का उलमा का लेवल क्या है?
वो आए मिलने, बंदे बंदे मिलने को तैयार नहीं, धक्के खा के वापस चले जाएंगे, मिलने को तैयार नहीं। तुम क्या इनकलाब लाओगे भाई? मिलने को तैयार नहीं, फोन करते हजरत साहब मसरूफ ने, हजरत साहब किथों आए ने जी? मनसब, मनसब किसका है? मनसब वो है उस मुसल्ले पे बैठा है जो मुसल्ले रसूल है, मिंबर और मेहराब उस पे बैठा है जो हजूर का नाम लेता है तो दीन की तबलीग का। और फिर हालत यह है कि जिस वक्त ताल्लुक जोड़ने की फोन किया जाता है, हजरत साहब को टाइम ही कोई नहीं। ओए हजरत हजरत किने बनाया भाई? पीर जी किने बनाया? किने बनाया? वो क्या उसकी हवा इतनी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, धूप है, कड़कती धूप, बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ फड़या बुढ़ी छोड़े ही ना। साहबा ने अर्ज की, सोने हो पसीना पसीना हो गए हो। हजूर ए पागल है, दीवानी है, मस्तानी, इनू कोई खबर नहीं। हजूर ते सरकार एदी कोई भी नहीं सुनता, तुसी क्यों पे सुन दियो? सुन सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया मदीना में इसकी कोई भी नहीं सुनता। हजूर कोई भी नहीं सुनता। फरमाया कोई भी ना सुने, मोहम्मद भी ना सुने, मैं भी ना सुनू। हो पागल जय दीवानी हाथ पड़े थे सरकार हाथ ना छुड़ा। अगर वो आपको धूप पे खड़ा रखे तो हुजूर खड़े रहे। और आज सरकार नीचे बैठे और आने वाले हर बंदे को इजाजत, आओ मिलो, आओ मिलो, आओ, वफूद आ रहे, हजूर तरबियत फरमा रहे। लेकिन दिमागी लेवल कहां तक चला गया है, अपने आप को कोई कहां की मखलूक समझने लग गए। और बंदा गया ना, सनद मिली हुई थी, आलिम फाजिल थे, रेडी के पास से गुजरा तो वो गोलगप्पे बेच रहा था। गोलगप्पे बेचने वाले को कहा, हाँ जी ये आधा दन बेचते हैं या वाजा नन बेचते? उन्हें मैं गोलगप्पे बेचना। मैं की बेचना? गोलगप्पे बेचना। अब दिमाग में क्या है, आलिम हूं फाजिल हूं, वो गहरी गुफ्तगू, आधा दन या वाजा नन, मकसद क्या है? तोल के बेचते हो या गिनती करके दर्जन दर्जन बेचते हो? सीधी गल कर भाई, तू दर्जन दर्जन बेचना है या तू तोल के बेचना? आधा दन और वाजा नन। इसीलिए घंटा शेखुल हदीसी नहीं जाती दिमाग से। उसके बाद बयान करेंगे, आधा घंटा दे बंदे गए जनाब, सरफी नावी तरकीबें हो रही हैं, ये हो रही है। ओए बंदे तेनों कोई शेखुल हदीस सुनना है ने? सादा लोग है, सादा लू है, कलमा पूरा पूरा आता है, उनके लेवल पे आके बात कर, उनको समझा, कोई दीन समझ आए, घर में जाके किसी को सिखाएंगे सही। ये जिम्मेदारियां थी, अगर जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी तो जिल्लत मुकद्दर बनेगी। यही है आज जज है, जस्टिस है, पुलिस वाला को दिमाग ऊपर है, दिमाग कहां तक चला गया है, सोच से भी बाला तर है। केस लग जाए, केस हजूर सारे बैठ के सुनते थे, यहीं सुनते थे। आया कोई मसला लेके आया, हजरत उमर के पास आया, कोई दरबान नहीं है, कोई केस आया फौरन हल, फौरन हल। ये इस्लाम है। इस्लाम से दूरी हुई है, 40-40 साल केस चलते हो गए, 60-60 साल केस चल रहे हैं, किसी का कोई फैसला ही नहीं होता। बंदे हर चीज बेच बचा के भी केसों पे लगा दे। अम्मा जी का केस लग गया, बूढ़ी का, जज के पास से गई, केस हुआ है। तो अब अम्मा जी समझाए अपनी बात में, जज जी, हजरत साहब, जस्टिस साहब, मेरा ये मसला है, ये मसला है। तो जज फरमान लगे, हबीबी, अम्मा जी, बूढ़ी जी, जनाबे वाला बुजुर्गो, मैनू समझ नहीं आ रही, तुसी कोई वकील करो तो वकील लैके आओ ताकि मैनू समझ आए। अम्मा भी फिर अम्मा सी, उन्हें क्या समझ तेनों नहीं आती, वकील मैं करा है? समझ तेनों नहीं आती, वकील मैं करा। पोतरा आप वकील कर। ये दिमाग, ये लेवल इतने ऊपर चले गए जिसकी वजह से आज दीन की समझ नहीं आ रही, आज इंसाफ नहीं मिल रहा, आज हर बंदा अपनी हवा में चला गया। नीचे आओ भाई, अपना लेवल नीचे करो, ठीक है? आपसे भी शिकायत करूंगा, अगर दीन की बात कुरान हदीस सुनना था तो कोई भी पेश करने वाले अदब करो ना। चले हो दीन सीखण, बात दूसरों पर है, ये और वो है। अपनी तरबियत करो, अपने आप को किसी बुजुर्ग के साथ वाबस्ता करो, अपने आप को, अपने ये मन मानी मिजाज की बातें सुनना छोड़ दो। वक्त होता तो मैं आपको लेके चलता। सूरह फुरकान आयत नंबर 42 अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या देखा है तुमने उस शख्स को जिसने अब इलाह बना लिया, खुदा बना लिया अपनी ख्वाहिशों को। हम तो ख्वाहिशों के पुजारी बन गए। जिथे दिल मने उन्होंने सुनो, जिथे दिल मने उन्होंने मनो, दिल मने आते पीर बनाओ, दिल मने आते मुंह ना लाओ।
ना हक देखना, ना हकानियत देखनी, ना मिशन देखना, ना ख्याल करना, ना आय का। लोग तो भाई किसी के हमसाया भी मेहमान आता तो उसकी भी कदर कर लेते थे। आज आपके पास उलमा आए, बड़े बड़े अच्छे उलमा मैंने देखे, ज़ाय हो गए, बेहतरीन आलिम फाज़िल रो रहे कि भाई हम दीन का पैगाम देते हैं, लोग हमें सुनते ही नहीं है। वजह क्या है? तुम्हारी बेरुखियां। अपने मिजाज को बेहतर करो। ताजीम किसकी है? अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, कुरान की है, इल्म की ताजीम है। अगर कोई बंदा दे रहा है, बात कर रहा है, तसल्ली के साथ, ज़ौक़ के साथ उसकी बात सुन, कुछ ना कुछ वहां से तुझे जरूर मिलेगा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।